भजन संहिता 37 पद संख्या 23 से लेकर 25 तक मैं पढ़ रहा हूं। एक अच्छे आदमी के कदम यहोवा दृढ़ करता है, एक अच्छे आदमी के कदमों की अगुवाई यहोवा करता है और वह उसके चलन से प्रसन्न होता है। जब वह गिरे तो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा स्वयं ही उसका हाथ थामे रहता है। मैं जवान था और अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, परंतु मैंने तो ना कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना कभी उसके वंश को भीख मांगते देखा। आज का थीम ये सब ठीक है मेरे साथ, आश्वासन, एश्योरेंस। मेरे पास एश्योरेंस है, सब ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में चीजें मेरे हिसाब से नहीं, और हो सकता है लाइफ के कुछ टेस्ट में फेल हो जाए, बट अल्टीमेटली लाइफ हिडन है गॉड में, और ये अब इस्टेब्लिश हो रहा है, ये अब जान रहा हूं, ये अब समझ रहा हूं। देखो, प्रभु में आने के बाद थोड़ा समय चाहिए ये समझने के लिए कि गॉड कितने लोगों की लाइफ में कंट्रोल में रहते हैं। मैंने कई बार ये भी बताया है कि जब मैं विश्वास में आया तो मैं घूम के देखा, मैं बोला कि भले मैं अविश्वासी था, परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने मुझे पहले से नहीं चुना हो और मेरे लाइफ की हर बिगड़ी को भी वो इस्तेमाल करा था अल्टीमेटली मुझे अपने पास लाने में। तो पॉइंट है कि क्या परमेश्वर ने जो गलत हुआ, जो जीवन में पाप हुए, जो अंधकार था, पर क्या परमेश्वर ने उसको प्लान किया? नहीं, परमेश्वर ने लाइफ ऐसे प्लान की कि अल्टीमेटली गॉड की इच्छा पूरी हो। तो आप बोलेंगे क्या फिर मेरे जीवन में जो गलत हो रहा है उससे गॉड की इच्छा पूरी हो? नहीं, क्योंकि भले आप गिर जाएंगे, आप ठुकराए नहीं जाएंगे। क्या गिरना उसके प्लान का पार्ट है? नहीं, लेकिन गिरे हुए को भी वो त्यागेगा नहीं, वो उठाएगा और अल्टीमेटली उसकी अगुवाई करेगा। सो जब मैं बिलीवर बना तो ये बोलते ना, मैं गहरा मनन वाला व्यक्ति हूँ, बहुत मनन करता हूँ चीजों पे, बहुत सोचता हूँ, कंटेम्पलेट करता हूँ, गॉड की प्रेजेंस में भी काफी टाइम चुप रहता हूं ताकि हेवन की मिस्ट्रीज को समझ सकूं। तो मुझे शुरू से बात समझ में आएगी कि ये ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में पहले से काम कर रहा था। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि अचानक से एक दिन परमेश्वर को होश आया और बोले नहीं इसको बचाना। नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि वो संसार की शुरुआत से उनको जानता है जिसको उसने चुना हुआ है। पर जब घूम के देखा तो ये देखा कि एक अविश्वासी के रूप में भी मेरे जीवन में गलत होने वाली घटनाएं भी मुझे उस सही कंक्लूजन की ओर लेके जा रही थी कि यीशु ही प्रभु है। मतलब अनुग्रह पहले से अवेलेबल था और परमेश्वर के वो हाथ जो लोगों को दिखते नहीं है वो मेरे जीवन में काम कर रहे थे। क्यों? उसने मुझे चुना, उसने मुझे बुलाया। लेकिन आज की पंक्ति में कंसर्न उसका नहीं है जो प्रभु को नहीं जानता, कंसर्न उसका नहीं। हाँ, वचन लिखा अच्छे आदमी, लेकिन यहाँ अच्छे आदमी से मतलब है एक विश्वासी का, वह व्यक्ति जिसने अपना ईमान प्रभु यीशु पे लाया है, कि वो उसके जीवन का जो सफर है वो जैसे प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय गॉड है, कि ऐसा ऑर्डर्ड है, उसके स्टेप्स ऐसे फिटेड हैं कि पहले से उसकी लाइफ का कोर्स गॉड ने अरेंज किया। अब आप बोलेंगे क्या आप हमको वो फिलॉसफी सिखा रहे हैं कि ये सब पिछले जन्म का किया हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मतलब आज मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को समझे कि हमारे जीवन को नहीं समझने के बावजूद भी एक हाथ है, अदृश्य हाथ है, जो जीवन की अगुवाई कर रहे, जो पथ की अगुवाई कर रहे। मतलब ऐसे भजन संहिता लिखने वाला ऐसे नहीं कहता ना, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी। चरवाहा लीड करता है, गाइड करता है, और पूरे भजन में आप देखेंगे कि भले मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिश्चितता की चिंता नहीं, क्योंकि सब ठीक है मेरे साथ। और फिर जब आपको वो कॉन्फिडेंस आता है ना, आपका ध्यान अपनी हरकतों से हटकर उसकी योजनाओं पे चला जाता है और आपकी प्रेयर होती, गॉड अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में संपूर्ण करिए। यहाँ वचन क्या कहता है? कि अच्छे आदमी की जर्नी है, जो उसके जीवन का सफर है, वो डिवाइनली डायरेक्टेड है, उसको एक इनविजिबल हैंड्स डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमारे कोई अपनी इच्छा नहीं, हमारे पास अपनी इच्छा है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास अपनी इच्छा से हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद हम सबके लिए एक रेवलेशन की तरह आनी चाहिए। मैं उस बात को पहले उसकी भूमिका बांधू, फिर उसको समझाऊंगा। मतलब इस व्यक्ति का कोर्स, उसका पथ, इसको कोई इल्यूमिनेट कर रहा है, इस पे कोई रोशनी डाल रहा है, इसको कोई इनविजिबल हैंड्स डायरेक्ट कर रहा है। परमेश्वर का आनंद है इसमें कि कई बार आप बोलते हैं ना, गॉड मेरे को अपनी विल बताइए। आपको नहीं मालूम, आपसे ज्यादा गॉड का डिलाइट है ये आप पर अपनी विल को प्रकट करना। उसके जो जीवन का सफर है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अब परमेश्वर की केयर में है, वो डिवाइन फेवर में है, वो डिवाइन प्रोविडेंस में। कभी मत सोचना कि आप श्रापित हो। ये माइंडसेट बहुत लोगों का मेरे को चेंज करने में टाइम लगा।
एक तो लोगों ने इतना श्राप खाया जीवन में, इतनी घटी कमी तकलीफ देखे हैं कि कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो जाते हैं कि हम श्रापित है। नहीं, अगर आपने प्रभु यीशु को जीवन दिया, आप श्रापित नहीं है, आप उस पिता के केयर में हैं। लेकिन याद रखिए, पिता कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, बट उसका डिलाइट है कि आपके पथ की अगुवाई करिए। और सोच के देखिए, कोई इनविजिबल हैंड्स आपके फेवर में काम कर रहा है ताकि आपको पथ दिखा सके। जब सालों से श्राप खा खा के और लाइफ को उल्टा सीधा होते हुए देख के लोगों को लगता है श्रापित है, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जब आपने लिया, वो डिसीजन भी आपने तब तक नहीं लिया होता अगर उसने आपको चुना नहीं होता, बुलाया नहीं होता, आप तक सुसमाचार नहीं भेजा होता। मतलब आप बोलेंगे कि जिस दिन क्या आपने चुना, आप अपने इच्छा से चुना, बिल्कुल, लेकिन क्या आप चुन पाते अगर आप तक कोई सुसमाचार नहीं लाता? क्या आप चुन पाते अगर आपको उसने संसार की शुरुआत से पहले नहीं चुना होता? क्या आप चुन पाते अगर उसने आपको अपने प्रेम में नहीं जाना होता? तो ये मिस्ट्री है। वचन कहता है कि एक माँ की कोख से 2 बच्चे जन्मे, एक का नाम था याकूब, एक का ईसौ। परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब से मैंने इस प्रेम किया, ईसौ से नफरत की। अगर उसने आपसे प्रेम किया तो आप खींचे चले आए उसके प्रेम की तरफ। आपको मालूम है, आपके पास चॉइस, आपके पास पूरी चॉइस थी कि जिस दिन आप सुसमाचार सुनते आप उसको नकार सकते थे, लेकिन आपने उसको चुना। क्यों चुना? कि उसने ऐसा फेवर दिया कि वो वर्ड आपके पास पहुंचा। ऐसे व्यक्ति के जीवन के कदमों को राह दिखाने में परमेश्वर रुचि रखता है। ये डिवाइन हैंड्स है जो उसके स्टेप को ऑर्डर करते हैं। जब वो कॉन्फिडेंस होता है ना, आदमी की बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो जाती है। यदि वो गिर भी जाए, मतलब लाइफ में हम लोग डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, मतलब गारंटी नहीं है कि सब समय हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे। कई बार तकलीफें आएंगी, लेकिन गॉड बोल रहे हैं वो फाइनलिटी नहीं होगी। वचन कहता है धर्मी 7 बार भी गिरे वो फिर उठ खड़ा होगा, दुष्ट एक बार गिरता उसका नामो निशान नहीं मिलता। 10 बार भी गिरे, हम भूखे नहीं जाएंगे, मेरी अगली रोटी परमेश्वर से आएगी। यदि वो डिसअपॉइंटेड भी आ जाए, लाइफ में फेलियर्स भी हो जाए, गॉड देखो जब कोई गिरता है ना, प्रभु बोल रहे ऐसा मुंह के बल नहीं गिर जाएगा वो कि वो उठने के लायक नहीं रहे, ऐसा नहीं गिर जाएगा कि वो ठुकरा दिया जाए। और ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर के बच्चों में होना चाहिए, तब आप फेलियर को भी सही ढंग से ले पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप कभी, अच्छा आदमी परफेक्ट आदमी नहीं, अच्छा आदमी वो आदमी है जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया और परमेश्वर का लहू उसको, प्रभु यीशु का लहू उसको अच्छा बनाता है। एंड जब हम वो करेंगे ना, हम फेलियर्स को ठीक से ले पाएंगे, अपनी औकात समझ में आएगी, समझ में आएगा हम परफेक्ट नहीं, हम उसमें परफेक्ट है। तब अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से आप लेसन सीख पाएंगे, और वो लेसन क्या करेगा, आपको और उसके डिवाइन प्लान से करीब लेके जाएगा। मतलब डिसअपॉइंटमेंट कभी आ जाए, कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस आ जाए, कभी हम अनहोनी से होकर जाए जो नहीं होना चाहिए, लेकिन गॉड बोल रहे नहीं, वो फाइनल नहीं है, वो तकलीफ, वो गिरना फाइनल नहीं है, क्योंकि धर्मी गिर गया, ठुकराया नहीं गया। गॉड बोल रहे तुम प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैंने तुमको छोड़ा नहीं है। गॉड बोल रहे तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ में कुछ डिस्ट्रेस चल रहा है, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़े। मैं सही बोल रहा हूं, बहुत से विश्वासियों को बहुत समय लगा समझाने में, यू आर ब्लेस्ड, तुम कर्स नहीं हो। डेविल तुमसे अगर लड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गॉड भी तुमसे लड़ रहे हैं। तुमने यदि उसका नाम लिया, अपना जीवन उसके हाथों में दिया है, बी रेस्ट एश्योर्ड, वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे। मतलब वो ऐसे मुंह के बल नहीं गिर जाएगा कि वो उठ ना सके। कभी रेसलिंग देखिए आपने, जब एक जन दूसरे जन को गिराता है, फिर 1 2 3 ऐसे काउंट करते, और कुछ लोग होता है लगता है हार गए, 3 करते फिर उठ जाते। गिरा हुआ है लेकिन ठुकराया नहीं हुआ, ठोकर खाई है लेकिन ठुकराए हुए नहीं है। और वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर उसको अपने हाथों से संभालता है। अब वो हाथ आप देख सकते हैं, जब पतरस पानी में डूब रहा था, प्रभु यीशु उसको अपने हाथों से संभाल लेते हैं। गिर गया, वो डूबने नहीं देंगे। लेकिन आप रियल लाइफ में क्या उस हाथों को पहचान सकते हैं? मतलब परमेश्वर बोल रहे कि मैं उसको बर्बादी में पूरा डूबने नहीं दूंगा। मैंने बहुत ठोकर खाई है लेकिन मैं ठुकराया नहीं हुआ हूं। मैंने बहुत ठोकर खाई है लेकिन मैं ठुकराया हुआ नहीं हूं। फिर वचन क्या बोलता है, मैं जवान था। अब जब ये कोई लिख रहा है, इसका मतलब ये जवान था, ये अपने बुढ़ापे में लिख रहा है और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस। आप किसका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे? वो जो अभी मिलिट्री में ट्रेनिंग कर रहा है और एंटर नहीं हुआ, कि वो जिसको बहुत सारे जो लड़ाइयां लड़ दिया और जिसके बहुत सारे बैज है, बहुत सारे घाव है उसके शरीर में। तो जब कोई एक्सपीरियंस आदमी बोलता है, वो क्या बोलता है कि हम बहुत ऑब्जर्व किए इस बात को। देखिए, लाइफ सबको मौका देती है चुप होके जीवन पे मनन करने का। और ये बात याद रखिए, ये मनन अच्छे टाइम पे नहीं आता। कोई आदमी अपने सक्सेस से कुछ नहीं सीखता है। जो आदमी सीखता है
वो अपने फेलियर से सीखता है। कितने लोग एग्री करेंगे? जब आप हारते हैं, टूटते हैं, तब क्या होता है? एक शांति होती है। उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ना आप किसी को डिस्टर्ब करने देते हैं। उस समय बैठ के जीवन पे गहरा मनन चलता है। उस समय आदमी चुप हो जाता है। तो ये व्यक्ति बोलता है, हमने जीवन को बहुत ध्यान से देखा है, हमारी उम्र लंबी रही है, हम जवान थे एक विश्वासी के रूप में, हम बूढ़े हो गए। आप दाऊद के जीवन को देखिए, दाऊद गिरा नहीं, गिरा लेकिन ठुकराया नहीं गया, ठोकर खाई, ठुकराया नहीं गया। दाऊद ने ऐसे पाप किए कई बिलीवर्स नहीं किए। देखिए, गॉड को जानना बहुत जरूरी है, गॉड के हार्ट को जानना बहुत जरूरी है, गॉड के कैरेक्टर को, उसके प्लान को जानना बहुत जरूरी है। आपको मालूम था इजराइल में जब कोई पाप करता था वो मेल बलि, होम बलि लेके मंदिर में जाता था। लेकिन दाऊद को देखिए, इस व्यक्ति को गॉड की रेवलेशन है, वो बोलता है तुझे भाती नहीं कोई भी बलि, तुझे पसंद है टूटे दिल की बलि। उसको मालूम था गॉड इन सब बलिदानों से इंप्रेस नहीं होते, गॉड को असल में हार्ट का चेंज चाहिए। कोई बोलता मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। एक्सपीरियंस बोल रहा है इस आदमी का। बोला मैंने बहुत ध्यान से देखा है, मैंने कभी किसी धर्मी को ठुकराया हुआ नहीं देखा। मतलब ये टेस्टिमनी है फादर के डिवाइन लव की। अब मैं आपको बता दूं, मेरे को ये एश्योरेंस है सब ठीक है मेरे साथ। कुछ तो आप गड़बड़ी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है सब ठीक है मेरे साथ। आप ठोकर खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, लेकिन सब ठीक है मेरे साथ। मेरे को एश्योरेंस है आमीन कि गॉड अपनी जो परफेक्ट विल उसमें लेके जाएंगे। मेरे को एश्योरेंस है परमेश्वर मेरे पथ की अगुवाई करेंगे, सब ठीक है, सब चंगा सी। किसकी गवाही सुनेंगे? जवान आदमी की कि बुढ़े की? बुढ़ों की बात में ज्ञान होता है ना। ये दाऊद ने अपने जीवन के अंतिम समय में बुढ़ापे में लिखा है, बोले मैं जवान था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, मैंने कभी किसी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा। कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस, आश्वासन। चिंता अपने आप में बहुत बड़ी गलती है जो कई विश्वासी कर लेते हैं। ये चिंता कि मेरा कल क्या होगा, जबकि आपको ये नहीं मालूम परमेश्वर कल को कल से जानता है। मतलब वो अंत को शुरुआत से जानता है, उसने अंत को शुरुआत से निर्धारित कर दिया। नाउ अभी एक बैलेंस है। बैलेंस ये क्या है कि परमेश्वर ने सब सेट कर दिया, और उसका दूसरा हिस्सा है हमारी इच्छा में मुक्ति। बहुत लोग लड़ाई कर लेते हैं इस बात पे। एक ग्रुप बोलता है कि आदमी के पास मुक्ति है ही नहीं, जो है सब परमेश्वर फाइनल करके रखे। दूसरा बोलता है कि आदमी की इच्छा ही सर्वोपरि है, गॉड कुछ नहीं कर सकते आदमी के आगे। दोनों में सच है, लेकिन सच बीच में है कि परमेश्वर बुलाता है, आदमी बोलता है हाँ और आमीन, मैं आ रहा हूं। परमेश्वर बोलता है जो प्यासा है पानी के पास आ जाओ, आदमी बोलता है मैं आ रहा हूं पानी के पास, मैं प्यासा हूं। बैलेंस ये है कि जब परमेश्वर किसी का पथ प्रदर्शित करता है, वो आदमी भी उस पथ में को चुन के आगे बढ़ता है। नो, इस मिस्ट्री को समझिए। आपको यदि ये भ्रम हो गया कि लाइफ परफेक्ट होगी, वो नहीं होगी, क्योंकि वचन खुद कहता है यदि वो ठोकर खाए भी वो ठोकर खाएगा, लेकिन ऐसा मुंह के बल गिर नहीं जाएगा कि उठ नहीं पाए। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कितना जल्दी गिरते, प्रॉब्लम ये कि आप कितना जल्दी उठते हैं। किसी भी परिस्थिति में उठने के लिए ये कॉन्फिडेंस या एश्योरेंस चाहिए कि परमेश्वर के डिवाइन हैंड्स मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे हैं और इस परिस्थिति में भी मेरी आगे अगुवाई करेंगे, और वो जो उसकी इच्छा मेरी लाइफ में पूरी करेंगे। ऑब्वियसली आज का वचन उस अविश्वासी के लिए नहीं है जिसको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग चर्च में मिरेकल के लिए आते हैं या लाइफ में कोई प्रॉब्लम ठीक करने आते हैं, बट कुछ लोग हैं उन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दिया। तो बताइए, क्या आप जीवन के बारे में कभी सोचते हैं जब सब ठीक जाता है, जब आप सक्सेसफुल होते हैं? नहीं ना, फेलियर। जब अपने स्ट्रेंथ में फेल होते हैं, अपने तरीकों से फेल होते हैं, खुद गड़बड़ी गलतियां करते हैं, तब लाइफ बहुत मौका देती है सिट बैक एंड थिंक। तो ये बोलता है जब हम घूम के देखें तो हम देखें कि गॉड कभी फुरसेक नहीं करते। आज आपको एक बात बता रहा हूं, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है जो समझाना चाहता हूं, आप एक टेस्ट में फेल हो सकते हैं लेकिन फिर भी कोर्स में पास हो सकते हैं। हम लोग अपनी गलतियों को इतना बड़ा वो मूर्ति बना देते हैं कि जैसे हम लोग की अच्छाई हम लोग को स्वर्ग लेके जाएगी। कोई सुन रहे, आप एक टेस्ट में फेल हो सकते हैं लेकिन कोर्स में पास हो सकते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूं, आप लाइफ के टेस्ट में फेल हो सकते हैं लेकिन फिर भी कोर्स को पास कर सकते हैं। आइए अपनी सोच बदलिए, अपने फ्रस्ट्रेशन के बियॉन्ड देखिए कि गॉड अल्टीमेटली लाइफ के चार्ज में है। आमेन। और चार्ज मतलब कैसा? ही स्टिल डिलाइटेड, अभी भी उसका आनंद है मेरे पथ की अगुवाई करने में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एक टेस्ट में फेल हो सकते हैं लेकिन फिर भी कोर्स में पास हो सकते हैं। आमेन। सारे लोग जो टेस्ट में फेल हो चुके हैं, कितने टेस्टों में, बोलेंगे आमेन। आप प्रेजेंटली डिस्ट्रेस में हो सकते हैं लेकिन आपकी लाइफ का अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा निकल सकता है। आपकी लाइफ में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन आपकी पूरी लाइफ गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एक विश्वासी का जीवन निर्धारित है परमेश्वर द्वारा। तो फिर लाइफ क्या है? लाइफ है गॉड के प्लान की डिस्कवरी।
आमेन। लाइफ है उस इनविजिबल हैंड्स को पहचानना। और जब वो फेलियर्स आते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी नहीं हो जाए कि हम लोग भूल जाए कि अल्टीमेटली गॉड इन चार्ज है, गॉड लीडर है, वो शेफर्ड है। जब वो रहता है तो फिर भी जॉय रहता है कि गॉड लीड करेंगे। मैं ऑलरेडी, मेरे को मालूम है बहुत लोगों का जॉय उमड़ रहा है, कितने लोगों का आनंद उमड़ रहा है। आप कैसे आए थे सर्विस में, हु केयर्स, आपका आनंद उमड़ रहा है। कॉन्फिडेंस, कितने लोगों का एश्योरेंस आ रहा है, भरोसा आ रहा है, सब ठीक है मेरे साथ, सब चंगा सी, सब ठीक है। गॉड का जॉय है, गॉड का जॉय है, डिलाइट है हमको लीड करने में। इट इज गॉड्स जॉय दैट ही लीड अस। फादर का जॉय है, फादर का, पिता का, जिसके डिवाइन केयर में हम लोग हैं। इसलिए जब आदमी बोलेगा भाई ठीक है, फिर हम फादर के विल में कैसे समझ सकते हैं, कैसे गाइड हो सकते हैं। देखिए, जब आदमी टेस्ट में फेल होता है ना, तो क्या होता है, एक चेंज आता है। उसको मालूम है कि हमारे तरीके फेल हो जाते हैं। ये बिलीवर लाइफ के कोर्स का पहला टेस्ट होता है, जब हम लोग को मालूम होता है हम लोग के तरीके फेल हो जाते हैं। मैं कई बार सालों में लोगों से पूछता, तुम्हारा तरीका काम करता हो नहीं, क्या तरीका फिर पकड़ के रखे हो? ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वचन भी ये कहता है, नीति वचन 3:5-6 में, परमेश्वर पर भरोसा करो अपने पूरे दिल से और अपनी समझ पे भरोसा मत करो, अपनी समझ के सहारे मत खड़े हो, अपने सारे कामों में उसको आगे रखो और वो तुम्हारे पथ की अगुवाई करेगा। देखिए, ट्रस्ट ऐसे आता है, इस तो कई बार हम लोग गिरते भी है ना, क्योंकि पहले अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे, राइट। और मैंने कई बार लाइफ में देखा है, जब हम लोग हार मान जाते हैं तब भी गॉड हार नहीं मानते। जब हम लोग घुटने टेक देते हैं तभी कई बार डिवाइन प्लान्स लाइफ में फुलफिल हो जाते हैं। हम लोग अपने तरीके से जब चीजें नहीं कर पाते, सरेंडर करते, क्या होता है, वो हम लोग को उस अगुवाई में मदद करता है। तब हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। I mean, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते गॉड को। ऐसी हम लोग सब मिस्टेक्स करते हैं, हम लोग सब कई बार कोशिश करते हैं कि हमारे तरीके से हो जाए। अब मैं लोगों को समझाता हूँ, तुम्हारे तरीके से तो नहीं होगा तो ऐसे ही कि एंड में प्रभु को महिमा मिलेगी। देखिए, फाइनेंशियली भी जब लोग बड़े डिफिकल्ट टाइम से जाते हैं ना, घमंड नहीं मानता कि किसी से लेना पड़ेगा, किसी से मिलेगा, गॉड किसी को इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें पता करेंगे तो हम ही, लेकिन जब आदमी टूटता है क्या होता है, ट्रस्ट। ठीक है लॉर्ड, तो वचन कहता है क्या, उस पर भरोसा रखो अपने पूरे दिल से और अपनी समझ के सहारे मत खड़े रहो। और भाई इतना अगर अब मेरा नसें दुख रही है, मत सोचो, फिर मैं तंग हूं, फिर मत ज्यादा चिंता करो, ट्रस्ट कर लो। मैं पहली बात जो बताया क्या, कि आप टेस्ट में फेल हो सकते हैं लेकिन फिर भी कोर्स में पास हो सकते हैं। आमीन। दूसरी बात, वो फेलियर क्या करता है, वो टेस्ट का फेलियर क्या करता है, ट्रस्ट तक लेके जाता है। समझे दूसरी बात यही है कि जब टेस्ट में फेल होते हैं हम ट्रस्ट में जीत जाते हैं। आमीन। वी लर्न टू ट्रस्ट। और जब हम ट्रस्ट करते हैं, गॉड को चाहिए कि हम उसको ट्रस्ट करें। देखिए, मिनिस्ट्री में सबसे सुंदर बात क्या होती है कि जिन लोगों को मैं मिनिस्टर करता हूं, उनमें सबसे खूबसूरत चीज जो मैं आनंदित होता हूं, जब लोग ट्रस्ट कर पाते हैं। ऑब्वियसली लोग करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में ये सब संभव हो जाता है, बट वो सबसे ब्यूटीफुल चीज होती है लोगों को फिर लीड कर पाना, अगर वो ट्रस्ट करते हैं। मैंने मिनिस्ट्री में खुद देखा है कि जो लोग सही में भरोसा करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ट्रस्ट किया है। कोई सुनना मेरी बात को। सेम वे अगर आप गॉड के साथ देखें, गॉड कैसे लीड करेंगे जब तक हम लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वी हैव टू ट्रस्ट। अरे आप बोलेंगे मेरा दिल टूटा है, अरे टूटे दिल के साथ ट्रस्ट कर लो। आप बोले मेरी जेब खाली है, खाली जेब में ट्रस्ट कर लो। भर तो खुद नहीं सकते, दिल खुद नहीं जोड़ सकते, बट ट्रस्ट हिम। सी, ये पूरा प्लान किसका है? अगेन इसमें दो ग्रुप है। एक बोलता है जब एक आदमी प्रभु यीशु को अपना जीवन देता है तो वो पूरा आदमी का डिसीजन है। अरे भाई, अगर पूरा आदमी का डिसीजन है, गॉड को कैसे ग्लोरी मिलेगी? लेकिन जिस दिन आदमी वो निर्णय लेता है, क्या वो ले सकता है अगर पहले से एक मेमना नहीं मारा गया हो, तो पहले से उसके बचने का एक तरीका नहीं बनाया गया हो, अगर किसी और को अगुवाई देकर उसके पास सुसमाचार सुनाने नहीं भेजा गया हो, तो अगर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनते समय उसके दिल में दोष न लाया हो, तो अगर परमेश्वर उस व्यक्ति के मुड़ने के बाद उसको एक्सेप्ट ना करे, तो क्या वो व्यक्ति उद्धार पा सकता है? नहीं पा सकता, इम्पॉसिबल है। तो ग्लोरी किसको मिलनी चाहिए? पूरी ग्लोरी गॉड को मिलनी चाहिए। सिस्टम हैक्ड है। मैं जब सिस्टम की बात समझता हूं, सिस्टम दोनों जगह हैक्ड है। नहीं समझे? हम गिर के भी नहीं खत्म होते। क्यों? गिराने वाला तंग हो जाएगा। क्यों? सिस्टम हैक्ड है। अगर सिस्टम ऐसे हैक्ड है कि मेरा दुश्मन मुझे नाश करने में लगा, तो सिस्टम ऐसे भी हैक्ड है कि वो जितना कोशिश कर ले मेरा नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जितना गिरेंगे फिर भी वो मेरी अगुवाई करेगा। ग्लोरी किसको मिलेगी? ग्लोरी गॉड को मिलेगी। मैं आपसे पूछता, आपको उद्धार मिला, ग्लोरी किसको मिलनी चाहिए? ठीक है, आपने चुना, लेकिन क्या आप चुन सकते थे अगर उसने आपको नहीं चुना हो? तो
क्या आप चुन सकते थे अगर सुसमाचार नहीं भेजा हो तो? क्या चुन सकते थे अगर उसने आपके लिए अपने बेटे का लहू नहीं बहाया हो तो? क्या चुन सकते थे अगर अपना सुसमाचार नहीं भेजा होता तो? अपने आत्मा से आपके दिल में वो दोष नहीं लगाया होता तो? सिस्टम हैक्ड है। मैं समझाना चाहता हूं, इस बात को समझिए, सिस्टम हैक्ड है। जब आप समझेंगे आपको बहुत हंसी आएगी जोर से, एक बार टेंशन चली जाएगी, आपके अगल बगल वाले लोग टेंशन में आ जाएंगे। सिस्टम इतना हैक्ड है। तो शैतान बोलेगा तो पक्षपात है, तो यस ऑब्वियसली ये पक्षपात है। फेवर को तो बोलते ही पक्षपात है। बोले नहीं, हमको तो आप करोड़पति बना दीजिए तब फेवर दिखेगा। बोले नहीं, वो जो तुमको मारना चाहता है तुमको भट्टी में डाल दे, हम तुमको वहां बचाएंगे, उसको देखने तो फेवर क्या क्या मतलब होता है। आप बोलेंगे भाई मैं लोगों को समझाना चाहता हूं दुनिया का सिस्टम सीखो। दुनिया का सिस्टम इतना हैक्ड है कि हमको सब जगह से फंसाया जा रहा है, लेकिन गॉडली सिस्टम भी तो इतना हैक्ड है कि तुमको जितना फंसा दे वो हाथ तुमको गाइड कर ही लेते। क्या उसने पतरस को उस जेल में नहीं डाला था जहां सैनिक जो सिपाही उसके साथ सो रहे थे ताकि भाग नहीं जाए? सिस्टम हैक्ड है। गॉड एंजल भेज दी। जब लोग प्रेयर कर रहे थे गॉड एंजल भेज दिया। आप प्रेयर नहीं करते, आपको लगता है कि गॉड लीड करेंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने प्रेयर की, गॉड एंजल भेज दिए। सिस्टम हैक्ड है, सबको सुला दिया एंजल। और पतरस को भी जब बाहर आया लगा सपना है। सुनिए मेरी बात, परमेश्वर ऐसे काम कर सकते हैं ना लाइफ में कि आपको लगेगा ये सपना है। ट्रस्ट, परमेश्वर पर भरोसा करो अपने पूरे दिल से। जब आदमी टेस्ट में फेल होता है ट्रस्ट करना सीखता है। याद रखिए आज की मुख्य बात क्या है, आप टेस्ट में फेल हो सकते हैं लेकिन कोर्स में फिर भी पास हो सकते हैं। आमीन। फेवर का मतलब ही है पक्षपात, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ फेवर, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फेवर का मतलब क्या है, जो औरों को नहीं मिलता वो पक्षपात आपके साथ किया जा रहा है और आपको जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, इसको पक्षपात ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे भाई दुनिया का सिस्टम बहुत हैक्ड है, हमको बार बार गिरा दिया जाता है। तो गॉड का सिस्टम समझो, तुम गिरा दिए जाते हो, खत्म नहीं होते, तुमको नई शक्ति से उठा देते हैं। और हर बार वो टेस्ट का फेलियर तुमको ट्रस्ट में सक्सेस सिखाता है। सी बिलीवर लाइफ का सीक्रेट यही है, ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं गॉड को ट्रस्ट नहीं कर सकता तो? मैं दूर कैसे जाऊंगा, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता तो? नहीं समझ में। मैं अभी भी बोलता हूं, मैं जब गाड़ी लेके भी निकलता तो बहुत से लोग होता है आप इतना दूर। आई ट्रस्ट गॉड, मेरे को मालूम है सब ठीक है मेरे साथ। सी यही कॉन्फिडेंस है जो गॉड का कैरेक्टर जब हम लोग समझते हैं ना, आप कितनी जल्दी गिरते हो उससे ज्यादा आप कितनी जल्दी उठते हैं, ये फिर चेंज हो जाता है। आप जल्दी से उठ जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, जब तक गॉड मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है, हम कैसे इतना अनइंटरेस्टेड हो सकते हैं गॉड जो करना चाहते हैं मेरी लाइफ में। और फिर वो टेस्ट कहां लेके जाता है? ट्रस्ट। देखिए लाइफ में ना बहुत सी ब्लेसिंग क्यों नहीं आती मालूम है? कि आने से पहले हम लोग उसको छीनने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ब्रेक थ्रू आने से पहले ही हम लोग खुद अपने फ्लैश में कुछ करने की कोशिश करते हैं। वचन क्या कहता है? मुझे तेरे सत्य में अगुवाई कर, मुझे सिखा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार है। तुझ पर मैं इंतजार करूंगा पूरा दिन। जब टेस्ट में आदमी फेल होता है ना, क्या करना पड़ता है? वेट। आदमी फिर वेट करना सीखता है। ठीक है, आप बैठेंगे सोचिएगा, सिस्टम हैक्ड है, आपकी तरफ भी हैक्ड है, दुनिया वाला सिस्टम भी हैक्ड है, बट गॉड वाला सिस्टम भी हैक्ड है। आपको एक अद्भुत एश्योरेंस आएगा, अरे भाई सही में मेरे फेवर में गॉड है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? यस, वेट, पेशेंस। फिर वेट नहीं कर सकते, फिर जो पसंद आया, जो चीज अपनी लगी, जो लाइफ में मन में आया वो करना चालू कर देंगे। वचन कहता है मुझे तेरे सत्य में अगुवाई कर, मुझे सिखा, क्योंकि तू मेरे उद्धार का परमेश्वर है। तुझ पर मैं दिन भर इंतजार करूंगा। आमीन। वेट। टेस्ट फेल, वेट। कितने लाइफ में ऐसे बाइबल में एग्जाम्पल्स है जहां लोग पहले अपने फ्लैश में करते। वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये बिलीवर लाइफ में सीक्रेट है विक्ट्री का। जब गॉड कुछ करते हैं, हम जब कुछ करते हैं, मैं 2 हफ्ते पहले बताया था, हम लोग जब कुछ करते हैं वो मैन है, बट जो अब गॉड कुछ करते हैं वो गॉड की ग्लोरी है। आमीन। वो डिवाइन डेस्टिनी है। अरे बोल रहे हम जवान थे, हम बूढ़े हो गए, हमने देखा नहीं किसी को त्यागा हुआ। बोले हम तो चिंता करके बूढ़े हो जाएंगे, हम तो कल के सोचेंगे। अरे कल छोड़ दो, एकदम भय मुक्त, टेंशन मुक्त। कल क्या आएगा मैं नहीं जानता, बट मैं उसको जानता हूं जिसने कल निर्धारित किया। और क्यों? मतलब वेट करेंगे। आई विल लर्न टू वेट ऑन गॉड। अपनी ब्लेसिंग्स के लिए वेट करेंगे। आमीन। हम लाइफ में ब्रेक थ्रूज के लिए वेट करेंगे। वो तब तक क्या करेंगे? बोले तब तक हम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल आश्वासन में रहेंगे, सब ठीक है। नेक्स्ट, जब टेस्ट में फेल होते तो क्या होता है? प्रेयर करना चालू करते हैं। वचन कहता है मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा और तुम्हें वो महान और सामर्थी चीज दिखाऊंगा जो तुम नहीं जानते। जब टेस्ट में आदमी फेल होता क्या करता है? तब प्रेयर करता है। यिर्मयाह 33:3 में मुझे पुकारो, जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा और तुम्हें महान और सामर्थी चीज दिखाऊंगा जो तुम नहीं जानते। तब आप भी प्रेयर करना सीखता है। वैसे प्रेयर इजीली नहीं आता, लेकिन जब आदमी फेल हो जाता है, गिरता है, तो प्रेयर सीखता है।
आमेन। और जो प्रेयर करना सीखता है वो फिर गॉड के गाइडेंस में आगे बढ़ता है, परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ता है। प्रेयर, एक ब्रोकन मैन से अच्छा कोई प्रेयर नहीं कर सकता, एक टूटे आदमी से। क्यों? उसका ट्रस्ट बिल्कुल अपने ऊपर से हट चुका है। अब उसका ट्रस्ट गॉड पे, अब वो अपने प्लान्स उसके फ्लॉप हो चुके हैं। अब वह गॉड आपका क्या प्लान है आप रिवील करिए। गॉड बोलते हैं मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। बोला हम पुकारेंगे ही नहीं आप जवाब कहां से देंगे? बोले ठीक है, अगला टेस्ट की तैयारी करो। मैं फिर से बोल दूं, आज का वचन उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है, जो आराधक है। आप समझ जाइए, गॉड आपकी लाइफ में आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। गलतियां लाइफ की फाइनलिटी नहीं है, और आप टेस्ट फेल होके भी कोर्स पास हो सकते हैं। फिर जब क्या होता है, टेस्ट में जब फेल होता है आदमी, तब क्या करता है? तब असली पढ़ाई करता है, तब उसको समझ में आता है वचनों की। वचन कहता है भजन संहिता 119 133 में, तू मेरे पथ को आज्ञा दे अपने वचन के अनुसार, पाप को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। तब आदमी वचन पढ़ता है, उसका मनन करता है, परमेश्वर की आज्ञा मानना चालू करता है। कई लोग टेस्ट में फेल होकर पढ़ाई सीखते हैं, देन वो लर्न करता है कि प्रभु का वचन सुनता है, उसको पढ़ता है, उस पर स्टडी करता है, मेडिटेट करता है, फिर उसका आज्ञा पालन करता है। स्कूल ऑफ फेथ में कई स्टूडेंट आते हैं, ऊपर से कोर्स करना चाहते हैं। एक तो ऐसी चीज तुम ऊपर सीखोगे तो शैतान भी तुमको ऐसे नहीं छोड़ेगा। देखिए, याद रखिए, डेविल का असली लड़ाई है कि आप सत्य नहीं जाने। गॉड का असली जॉय है कि तुम सत्य जान जाओ, सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। आमेन। डेविल छुप के इससे लड़ता है कि आप कभी उस ट्रुथ तक नहीं पहुंचे और आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। गॉड छुप के काम कर रहे ताकि कोई उसको खोजे और गॉड अपने आप को रिवील करे। फिर फेल होने के बाद क्या होता है? आज का वचन सबके लिए है, ये मेरे लिए और तेरे लिए, सबके लिए है। तब वो क्या करता है? वचन पढ़ने लगता है, उससे मेडिटेट करने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप टेस्ट फेल हुए होंगे, आप कोर्स कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि गॉड आपके साथ है, आपके विरुद्ध नहीं है। आमेन। मेरी दुआ है कि हमारा हृदय कभी भी इतना कठोर नहीं हो कि हम लोग ये भूल जाए कि परमेश्वर मेरे साथ है। वचन कहता है यदि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, परमेश्वर आपको क्यों धर्मी ठहराया? इसलिए ठहराया कि आप बहुत पवित्र थे, आप परफेक्ट थे? नहीं, वो धर्मी इसलिए ठहराया कि आपने अपना जीवन उसके हाथों में दिया। यही तो मिस्ट्री है सरेंडर की, यही तो मिस्ट्री है फेलियर्स की, कि हर फेलियर सरेंडर के पास ले जाता है और हर सरेंडर गॉड की विल में आगे लेके जाता है। अल्टीमेटली कौन इंचार्ज है? आप डिसाइड करिए, आपकी गॉड। किसको किसको आज वो अदृश्य हाथ दिख रहे अपने जीवन में काम करते हुए? किसके किसके अंदर आनंद की भरपूरी आ रही है, ये जानते हुए नहीं कि अल्टीमेटली गॉड मेरी लाइफ के इंचार्ज है। आमेन। एक तो बताएंगे कितने लोगों को आनंद आ रहा है। कई लोगों का जॉय छुट्टी पे गया हुआ था, आज वो अचानक से घर वापस आ रहा है। कई लोग अपने आनंद को क्यों भेज दिए थे सरहद में लड़ने के लिए, आज वो घर वापसी कर रहा है, बोले मैं लौट आया। जब आदमी टेस्ट में फेल होता है क्या करता है? वो अपनी स्ट्रेंथ में फेल होता है और क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा से भर के जीने की कोशिश करता है। और कोशिश कैसे होती है? जैसे पतरस फेल हो गया, वो चेले फेल हो गए, वो कहां गए? ऊपरी कक्ष में। उनको मालूम था ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। वचन क्या कहता है कि जितने उसकी आत्मा की अगुवाई चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 8:14। आमेन। जब आदमी टेस्ट में फेल हो जाता है फिर क्या होता है? पवित्र आत्मा से भरकर जीने लगता है और गॉड के विल में आगे बढ़ने लगता है। और फिर क्या होता है? जब हम टेस्ट में फेल होते हैं कई बार, तभी हम ट्रस्ट में जीत जाते हैं, वर्ड में बढ़ जाते हैं, आत्मा से भर जाते हैं। आमेन। वेट करना सीख जाते हैं और फिर क्या होता है? हम कोर्स में पास होने लग जाते हैं, हम उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने लग जाते हैं। गॉड की विल हम लोग की लाइफ में पूरी होने लगती है। आज एश्योरेंस की सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है? जिसको आज एश्योरेंस है उसको आज शांति है, आज आनंद है, आज विक्ट्री है, आज पावर है। आमेन। एश्योरेंस की, आश्वासन की खूबसूरती यह है कि उसको अभी पहले जीत नहीं देखनी, वो आश्वस्त है कि वो जीत चुका है। आमेन। और आश्वासन की खूबसूरती है कि किसी भी परिस्थिति में आदमी आश्वस्त है। मेरी प्रेयर आज बहुत लोगों का आनंद लौटा है, उनका शांति लौटा है। ट्रस्ट इन गॉड। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। याद रखो, अपने बगल वाले को बता दो जाके, बोलो भाई एक कन्फेशन करना है, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हम परफेक्ट नहीं है लेकिन हम आशीषित हैं। और ये बोल के हंस देना तो उस आदमी को समझ में आएगा, यस बिलीवर्स परफेक्ट नहीं होते बट वो ब्लेस्ड होते हैं। आमेन। और ब्लेस्ड का मतलब क्या है? कि वो मेरे पथ की अगुवाई करता है, अपने नाम के निमित्त वो मेरे पथ की अगुवाई करता है। मैं फिर पढ़ता हूं, एक धर्मी के पथ की अगुवाई परमेश्वर करता है और ऐसा करने में उसका आनंद है। भले वो गिर जाए, वो ठुकराया ना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको अपने हाथों से पकड़ के रखता है। मैं जवान था और मैं बूढ़ा हो गया, मैंने किसी धर्मी को ठुकराया हुआ या उसके वंश को भीख मांगते नहीं देखा।